चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई डज बिजनेस स्टार्ट फास्ट बस स्लो डाउन लेटर। यानी देखो, ये सबके साथ हुआ होगा। जब भी आप शुरुआत में नए थे ना, तो बिजनेस आपका अच्छा चला, भोपी जी, एकदम तेजी से चला। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया ना, उसके बाद बिजनेस मोमेंट यानी स्लो डाउन होने लगा। राइट? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? गौरव जी, जयदेव भाई के साथ भी, पवन जी, मुझे पता है 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इट्स ह्यूमन बीइंग, राइट? और ये चीजें है ना, ये जो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कोई नई चीज नहीं, आप जानते हो। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से करते हो ना, तो उसको आपको रिजल्ट आएगा। राइट? तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको सवाल ये पूछता हूँ कि अपना बिजनेस शुरुआत में क्यों ज्यादा चलता है, फास्ट क्यों चलता है? ऐसा क्या होता है स्टार्टिंग में? ऐसा कौन सी आपकी गोली खाया, आपको आपका अपलाइन खिलाता है, या आपको कोई मिठाई खिलाता है, जिसके कारण आपको स्टार्टिंग में आपका बिजनेस बहुत फास्ट चलता है? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? स्टार्टिंग में जोश होता है, देन जोर ज्यादा लगता है, एक्साइटमेंट होता है, दैट्स ग्रेट। स्टार्ट विद नियर एंड डियर, दैट्स ग्रेट, ये भी सही है। राइट? देखिए, हमारा जो बिजनेस है, स्टार्टिंग में ग्रोथ होने का जो रीजन है, एक तो स्टार्टिंग में ना नया एक्साइटमेंट होता है। नया एक्साइटमेंट होता है, वापस नए सपने को जगाया होता है। नए एक्साइटमेंट में नई एनर्जी होती है, नया एनवायरनमेंट होता है, नए लोग होते हैं, और अपलाइन से इनिशियली सपोर्ट भी मिलता है। ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में। और जब ये सारी चीजें आपको मिलती है ना, तो आप है ना एक मोमेंटम मोड के ऊपर आ जाते हो, आपके अंदर स्पीड आ जाती है, आप बिजनेस को फटाफट करना चालू हो। इसके लिए आपका पहले महीने या दूसरे महीने या 3 महीने का प्लॉट बहुत बढ़िया होगा, तगड़ा होगा, जिससे आप ज्यादा एक्साइटेड हुए होंगे। राइट? बट एग्जैक्टली होता क्या है, कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी आपकी ड्रॉप हो जाती है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और जैसे एक्टिविटी स्लो हो गई, हमने हमारा दिमाग लगाना चालू कर दिया, तो रिजल्ट भी आना ड्रॉप हो जाता है, रिजल्ट भी अपने को कम आ जाता है। राइट? यानी पहले से मुकाबले में रिजल्ट हमारा कम आता है। राइट? लेकिन ये सारी बातों को समझाने से पहले आपको कुछ गलतियां आपको समझनी पड़ेगी, जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं। ज्यादातर क्या लोग गलतियां लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये एक सर्वे हुआ है, सक्सेस रेट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सर्वे आगे पीछे भी हो सकता है। राइट? तो सर्वे में गूगल ने क्या निकाला सर्वे में, कि 73% जो लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। दैट इज द 73% लोग। और ऐसे लोग होते हैं। अब अच्छा, ये 73% को मैं बाइफरकेट करता हूं दो रेशियो में। ये 73% लोग क्यों पैसा नहीं कमाते, रीजन क्या है? ठीक है, तो रीजन आप समझो। उन 73% में पहले 50% जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी एजुकेशन लेते ही नहीं। 73% में 50% लोग दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी भी एजुकेशन लेते नहीं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमको मैथ सिखाई गई, साइंस सिखाया गया, हिस्ट्री सिखाई गई, साइन थीटा सिखाया गया, पाइथागोरस का सिद्धांत आपको सिखाया गया। लेकिन आपको एक चीज नहीं सिखाया, वो है पैसे कमाने की ट्रेनिंग। हमारे फॉर्मल एजुकेशन में, स्कूल और कॉलेज में कभी भी हमको ये सिखाया नहीं है। हमको सिखाया गया है कैसे इंटरव्यू को क्लियर करना है, लेकिन कभी भी हमको ये सिखाया नहीं गया कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट किया जाता है। और ये जो 50% लोग दोस्त ऐसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बिजनेस में तो आ जाते हैं आपके आपके भरोसों के कारण, या किसी आजू बाजू कोई अचीवमेंट देखा, वो इन्फ्लुएंस होकर बिजनेस में तो आ जाके आते हैं। बट वो लोग कभी भी एजुकेशन लेते नहीं है। और ये वो लोग होते हैं जो एजुकेशन नहीं लेते और मार्केट में जाते हैं और इंडस्ट्री की बदनामी करते हैं कि मैंने भी एक कंपनी की थी, मैंने भी कंपनी में प्रोडक्ट लिया था। राइट? लेकिन वो कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं करते, बट इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम करते हैं। ये 50% लोग होते हैं, ऐसे होते हैं। उससे भी बड़ी बात ये बताऊंगा, जो 23% जो लोग होते हैं ना, जो एजुकेशन तो लेते हैं,
बट वो कभी भी उस एजुकेशन में जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करते नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रूथ यही है कि लोग जो है ना, ये 23% आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये लोग क्या करते, एजुकेशन तो लेते बट कभी भी उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है। वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बुट कैम्प का, नोट्स भी बना देंगे वो लोग, सेमिनार में जाके उसका वीडियो भी बना देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो स्क्रीनशॉट और वीडियो गैलरी में पड़ा सड़ जाता है, और जैसे गैलरी भर जाती है उसके बाद वो फ्लश हो जाता है। तो ये कहानी है, राइट। ये लोग क्या करते, कभी भी सीखते नहीं है, यानी सीखते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है। इसके लिए आपकी अपलाइन ने कभी आपको डायलॉग भी मारा होगा, आपके सीनियर ने भी कभी डायलॉग मारा होगा, यार तू इतना बूट कैंप अटेंड करता है, हाँ इतनी ट्रेनिंग अटेंड करती है, फिर भी तुम्हारे पीवी नहीं बढ़ते। हाँ, ऐसा ऐसा डायलॉग मारा होगा ना अपलाइन में, जयदेव भाई, कमलेश भाई, सबने मारा होगा। यार तो इतना रेगुलर सुबह भी आते हो 9 बजे की जूम मीटिंग, और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ पिछले 4-5 रेगुलर बुट कैंप रेगुलर 9 PM जूम मीटिंग, बट पीवी जीरो, पीवी में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो वो ये लोग हैं, 23% लोग। अभी आप देखो आप किस में आते हो, हाँ वो आपको ही पता होगा हम किस में आते हैं। तो वो ये लोग हैं जो सब कुछ सीखते हैं, पैसा भी भरते हैं, सीखते भी है, 303 भी भरते हैं, ऑफलाइन में भी आते हैं, जयपुर में भी आते हैं, मुंबई में भी आते हैं, 9 PM में भी, सब जगह पर आते हैं। लेकिन उन्होंने जो लिखा हुआ नोटपैड, वो नोटपैड में ही रहता है, उन्होंने जो वीडियो निकाला वो वीडियो में ही मोबाइल में ही रहता है। और ये 23% लोग ऐसे हैं, राइट। बट मजेदार बात क्या है, अब 100 में से 73% निकाल दिए, 73% में से 50% तो ऐसे हैं जो जिंदगी में एजुकेशन लेते ही नहीं है, वो ऐसे ही फेल हो गए। और बचे कितने, 23%। और 23% एजुकेशन तो लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते, कुछ टाइम के बाद वो भी मार्केट से आउट हो जाते। अब बचे कितने, 22%। अब बचे 22%, राइट। 22% ये वो लोग होते हैं जो एवरेज होते हैं, जिसको, जो महीने की 50,000, 1 लाख, 2 लाख एवरेज इनकम करते हैं, ये एवरेज लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एवरेज क्यों होते हैं, वो कभी कभार एक्टिविटी करते हैं, वो अपना सिस्टम ज्यादा फॉलो करते हैं बट कंपनी का सिस्टम, मैनेजमेंट का सिस्टम, इंडस्ट्री का सिस्टम फॉलो नहीं करते। ये 22% एवरेज लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंड रहते हैं अपलाइन के ऊपर, और जिसके कारण ये डुप्लीकेशन नहीं कर पाते और उनका मोटिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ये 22% ऐसे जो एवरेज इनकम करते हैं, जो बहुत ऊपर भी नहीं जाते, बहुत नीचे भी नहीं जाते, एवरेज के ऊपर टिके रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में ड्रॉबैक पॉइंट आया, अपलाइन के साथ नाराजगी हो गई, मैनेजमेंट के साथ नाराजगी हो गई, वो सिस्टम को क्विट करते हैं। ये 22% लोग ऐसे होते हैं। तो और ये लोग खतरनाक भी होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, अपने साथ कुछ गलत हुआ, अपना कुछ नुकसान हुआ, तो अपने ऊपर ब्लेम कभी नहीं लेंगे, थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लेम करेंगे। ये कंपनी के ऊपर ब्लेम करेंगे, मैनेजमेंट के ऊपर ब्लेम करेंगे, अपलाइन के ऊपर ब्लेम करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो एवरेज इनकम करते हैं। बट अब बचे कितने, अब बचे 5%। और ये 5% लोग ऐसे होते हैं ना, जो बड़ा पैसा कमाते हैं, पैसिव इनकम लेते हैं, और अपने सपनों को पूरा करते हैं। ये वो ब्लैक डायमंड है, 5% लोग जो सपनों को पूरा भी करते हैं और सब कुछ चीजें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो इन लोगों के पास क्या होगा। मैं आपको एक सवाल ये पूछता हूँ, क्या ये कभी रिजेक्शन फेस नहीं करते, यस और नो? फेस करते हैं ना। ऐसा होगा इनको कभी रिजेक्शन आया नहीं होगा, क्या ऐसा होगा कि इनको कभी किसी ने ना नहीं बोला होगा, सब कुछ, क्या उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनको सामने से मिला होगा? इन्होंने भी रिजेक्शन फेस किया है, ठीक है। इनको भी ज्यादा, क्या ऐसा होगा कि इनको बहुत अच्छे लोग मिले, इंटेलिजेंट लोग मिले होंगे? नो ना, उनको भी अपने जैसे लोग मिले, राइट। तो ये लोग करते क्या है, ये 5% लोग ऐसा तो क्या करते हैं जो 95% लोग नहीं कर पाते? बहुत सिंपल रीजन है उसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मंत्र नहीं, एक ही चीज है,
वो लोग मोमेंटम के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? मोमेंटम, स्पीड के ऊपर काम करते हैं। और इसी वर्ड के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। आप जब नए इस बिजनेस में आए तो आपका स्टार्टिंग में बिजनेस चला। क्यों? क्यों? क्यों चला? क्योंकि स्टार्टिंग में नए लोग, नया एनवायरनमेंट, नई कंपनी, नया अपलाइन, नए लोग, नई बातें, नया बिजनेस प्लान, नया प्रोडक्ट, तो नया नया रहता है। लेकिन जैसे वो पुराना लेता है और स्टार्टिंग में हमेशा स्पीड रहती है, मोमेंटम रहता है स्टार्टिंग में। याद रखना, जब भी आपने ये बैटरी बिजनेस ज्वाइन किया तो आपने स्पीड में काम किया, यस और नो? स्पीड में काम किया आपने, राइट? और जब भी जो भी इंसान स्पीड में काम करता है वो मोमेंटम में रहता है, उसका बिजनेस होने ही वाला है। मैं उसको कुछ रेफरेंसेस आज आपको बताने वाला हूँ जो ई बैटर में भी है, जो मोमेंटम का यूज करते हैं, मोमेंटम को खेल को समझते हैं, और आज एक अच्छे लेवल के ऊपर है, राइट? तो 5% लोग क्या करते हैं? 5% लोग सिंपल एक ही चीज करते हैं, अपनी टीम में मोमेंटम क्रिएट करते हैं। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का मतलब सिंपल समझो, स्पीड। स्पीड दैट इज मोमेंटम। स्पीड को कैसे क्रिएट करना है, मोमेंटम कैसे बिल्ड करना है, एनर्जी कैसे बिल्ड करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें करने से आपको अल्टीमेटली आएगा रिजल्ट। तो दोस्त, पहले मोमेंटम को क्रिएट करने से पहले आपको आपके बिलीफ लेवल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 99% इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, तो 99%, आपको लगता है कि 99%, लेकिन बचा हुआ जो 1% है ना, वो आपके 99% बिलीफ को तोड़ देगा। इस इंडस्ट्री में दो ही चीज हो सकती है बिलीफ लेवल के ऊपर, या तो बिलीफ लेवल 0 होता है, या तो 100% होता है, 99% होता नहीं। मैं 99% ब्लैक डायमंड बन जाऊंगा, उसका मतलब आपका बिलीफ लेवल 0 है। आपका विश्वास, आपका बिलीफ लेवल खुद के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति 100% होना चाहिए। 99% होगा तो वो 0 होता है। क्योंकि जो भी इंसान पहले आपसे जुड़ता है ना, वो कंपनी से कभी नहीं जुड़ता। वो आपके अंदर जो बिलीफ लेवल है ना, उससे जुड़ता है। लेकिन ये बिलीफ लेवल कुछ टाइम के बाद है ना, डगमगा जाता है। क्यों पता है? हमारी आंखें और कान, आंखें खुली है, कान सुनने के लिए है। हम गलत चीजें सुनना चालू करते हैं, गलत चीजें देखना चालू करते हैं। इसके कारण हमारा बिलीफ लेवल मजबूत नहीं हो जाता, डगमगा जाता है। देखो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका टीम साइज कितना है। अगर आप 10 का टीम साइज है आपका, 100 का टीम साइज है, या 10,000 का टीम साइज, कोई मतलब नहीं है। आपका बिलीफ लेवल कितना मजबूत है, वो सारी चीज। और आपको ये समझना है कि मेरा अगर 99% है या 50% बिलीफ लेवल है, उसका मतलब आपका बिलीफ लेवल है ना 0 है। तो 0 से 100 कैसे लेके जाना है, उसको उसको वो एक आर्ट है, उसके लिए सीखना पड़ता है। और बिलीफ लेवल डे वन से कभी नहीं आएगा। बिलीफ लेवल एक कंटिन्यू प्रोसेस है, धीरे धीरे बिलीफ लेवल बढ़ता है। तो उसके ऊपर आपको ज्यादा काम करना है। आपने ये फोटो देखा होगा घोड़े को, ये जब घोड़ा छोटा था ना, बच्चा था ना, तब उसको लोहे लोहे की जंजीर उसे बांध के रखा था, लोहे के खंभे के ऊपर। लेकिन अब उसका बिलीफ लेवल बन गया कि मैं कभी भी इस जंजीर को तोड़ नहीं पाऊंगा। और सेम चीज है, उस घोड़े को एक छोटे एक प्लास्टिक की चेयर से उसको बांधा जाता है। तो वहां पे भी उसके बिलीफ लेवल यही बन रहा है कि मैं भी इस जंजीर को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। वैसे हमारे साथ भी ऐसा है। हमारा बिलीफ लेवल क्यों डगमगा जा रहा है, क्यों 100% नहीं होता, क्यों 99% होता है? क्योंकि हमारे पास के रिफ्लेक्शन, कि भाई हमारी कुछ गलतियां, पास के बैड एक्सपीरियंस, और इससे क्या होगा, हम एक मान लेते हैं कि भाई हम तो बनेंगे ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि भाई प्रकाश सर जो बोलते हैं वैसा हम नहीं बोल पाएंगे। तो आपका वो बिलीफ लेवल हो गया कि हम बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपका बिलीफ लेवल के ब्लैक डायमंड के बनने के लिए अच्छा बोलना जरूरी है, स्टेज के ऊपर आना जरूरी है, राइट? ये आपका बिलीफ, नो डाउट ये जरूरी है। लेकिन पहले ही आपका बिलीफ लेवल बन गया कि भाई मैं तो स्टेज पे बोल ही नहीं सकता,
मेरे पास इतना टैलेंट है ही नहीं है। तो आपका वो बिलीफ लेवल है ना 99% के ऊपर है। आप वो आप जय बैटरम करते हो, जय सागर सर करते हो, जय जय सब कुछ करते हो, जय जो लोग मैं देखता हूँ बहुत लोग जय जयकारा करते हैं, राइट है। लेकिन बिलीफ लेवल ही 99% है तो वो जीरो हो गया। आपका मोमेंटम बिजनेस में स्पीड इसके लिए कम हो जाती है क्योंकि नए होते हैं ना, नए लोग, नए जब आप नए होते हैं ना, तो दुनियादारी की आपको समझ नहीं होती। जब पुराने हो जाते हैं ना, तो उसको देखते हो, इसको देखते हो, कंपैरिजन करते हो, दूसरी कंपनी को देखते हो, दूसरे कंपनी के प्राइस को देखते हो, कंप्लान को देखते हो, फिर उसको देखते हो, उसके अचीवमेंट को देखते हो। यार वो देखते हो आप, यार मेरे को 2 साल हुआ और 1.5 साल में ये जिसने 50 अभी 10 लाख भी नहीं हुआ। इससे क्या होगा, आपका बिलीफ लेवल धीरे धीरे डगमगाना चालू हो जाए। तो मेरी बात को समझो आप। आपको आपके माइंड को उल्लू बनाना पड़ेगा। अच्छा, बिलीफ लेवल कैसे मजबूत बनता है? तो उसके लिए कुछ 3 प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। देखो, देखने से और सुनने से बिलीफ लेवल के ऊपर असर आता है। क्या देखते हो? अगर आप जैसे अब ज्यादा ऐसे वीडियो देखते हो जो नेगेटिव है, जो मीम्स वाले बन रहे इंडस्ट्री के प्रति या XYZ, राइट, तो उससे आपका बिलीफ लेवल के ऊपर असर आता है। सुनते हो, किसी ने सुना है, उसने से यार कंपनी का तो प्रोडक्ट आता नहीं है यार, पे आउट मजा आया नहीं, ये हो गया, प्लान में वापस अपडेट आया, कुछ भी चीजें, राइट, ये सुनते हो आप, राइट, तो उससे आपका बिलीफ लेवल के ऊपर इफेक्ट आता है। वो बिलीफ लेवल आपका 99% से लेके 60, 70, 50 और जीरो हो जाता है। हमें दो ही चीज काम करना है। हमें 99 के ऊपर रहना नहीं है, हमें करना है 100% के ऊपर। हमारा बिलीफ लेवल कितना देखो, सागर सर का बिलीफ लेवल देखो कितना मजबूत है। मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा। दिल्ली दादर मीरा रोड, अब चौथा हमारा एक बड़ा लग्जरियस ऑफिस, और विजन ऐसा गूगल की तरह उनको बनाएंगे। कितना बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा उनका, देखो उनका विजन कितना होगा। 10,000 करोड़ से के भी ज्यादा की कंपनी बनानी है नहीं, लेकिन बनानी है, और बनेगी क्यों? उनका बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। आपको अगर ब्लैक डायमंड में है, तो आपको बिलीफ लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, मैं तो बनूंगा ही, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, कोई हो के ना हो, मैं बनूंगा ही। 99% नहीं, 100% होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ घूमना है जो पॉजिटिव है। देख लेना, अगर आपका बिजनेस में आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना, अगर आपका बिजनेस डाउनफॉल चल रहा है या पहले जैसा मोमेंटम स्पीड नहीं आ रही, तो याद रखना आपके आजू बाजू के जो लोग अगर देखना नेगेटिव, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा आपका। आप ऐसे लोगों से फीडबैक लेते हो जो बोलता है यार कुछ नहीं चल रहा मेरा, एक ही चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा। आप ऐसे लोगों से रोज टीम में बात करते हो, आपकी टीम में लोगों से बात करते हो, कैसा चल रहा है? अरे सर कुछ नहीं चल रहा। ना ज्यादा सुनते हो ना। तो इससे क्या होगा पता है? आपके बिलीफ लेवल के ऊपर इफेक्ट आता है। पॉजिटिव सराउंडेड लोगों से बात कर दो, उनके आसपास रहो, अच्छी बात करो, वो आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देंगे। थर्ड, तीसरा है डेली अफर्मेशन। दोस्त, बिलीफ लेवल को मजबूत करने के लिए एक अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितने लोग ये करते हैं, इसको जानते हैं, अफर्मेशन नाम की चीज को जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्व सूचन। हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को कमांड देना, दैट इज द अफर्मेशन। यानी जो चीज आपको भविष्य में चाहिए, उसको वर्तमान में दोहराना, दैट इज द अफर्मेशन, ठीक है। तो उसके मैंने कुछ अफर्मेशन आपको बनाए, इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप आपकी लैंग्वेज में आपको इसको बोलना है, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे रोज 5,000 पीवी मैचिंग हो रहा है। जैसा मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, आप मलयाली हो, तेलुगु हो, जो भी हो, तो उसको अपनी लैंग्वेज में आपको बनाना है। ऐसे शुद्ध हिंदी में आपको बनाना, जैसे आप बोलते हो, जिस लैंग्वेज में बोलते हो उसमें आपको लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर दिन सकारात्मक और अच्छे लोग मिल रहे, अच्छे लोग मिल रहे मेरे को। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सारे कस्टमर को शानदार रिजल्ट मिल रहे। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी पूरी टीम अच्छी, सकारात्मक, पॉजिटिव है, मजबूत है, स्ट्रांग है, और मुझे बहुत प्यार करती है और मुझसे बहुत रिस्पेक्ट करती है, राइट। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बिजनेस हर दिन तेजी से बढ़ रहा है, मेरे टीम में अच्छे अच्छे बड़े अच्छे लोग लीडर आ रहे हैं।
मेरी इनकम डे बाय डे अच्छी ग्रो कर रही है। तो ये डेली अफर्मेशन आपको दोहराना, इसको बोलना है। इसको जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, आईने के सामने बैठ के आपको बोलना है। लेकिन 99% गलतियां क्या करते हैं, अफर्मेशन तो पता है, करते भी है, लेकिन इस अफर्मेशन में इमोशंस नहीं होता। और इमोशन के बिना ये अफर्मेशन जिंदगी में कभी काम करेगा नहीं। इमोशन यानी क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रोज 5,000 पेविंग मैचिंग हो रहा है, तो वो फील करना है, वो आपको फील करना है। आप सोचो जिस दिन आपका 5,000 पेविंग मैच होगा डेली, तो आपका आपका एक्सप्रेशन, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। यूनिवर्स इमोशन को समझता है। जैसे आपके इमोशंस निकलेंगे, वैसे आपका ये माइंड बनेगा। राइट। तो इसके ऊपर काम करना है। सेकंड चीज है वेरी मोस्ट दैट इज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस द फ्यूल ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, पहले तो खुद को। कॉन्फिडेंस क्या है, देखो, बिलीफ लेवल जैसे आपका मजबूत बनेगा ना, जैसे विश्वास आपका मजबूत बनेगा, वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका मजबूत बनेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। कॉन्फिडेंस लाने के लिए कोई बोलता है कि सर मेरे को प्लान बताओ, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उसका कोई मंत्र नहीं है कि प्लान बताने के लिए क्या कॉन्फिडेंस लाना है। एक ही चीज है उसका, उस काम को बार बार करते रहो जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको प्लान दिखाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो प्लान दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो। अगर आपको डेमो दिखाने में कॉन्फिडेंस है, तो डेमो दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो। जब आपको जूम मीटिंग में बोलने में कॉन्फिडेंस है, जूम मीटिंग में बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। जब आपको स्टेज दिखाने में नर्वसनेस आ रहा है, स्टेज के ऊपर बोलने में डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो स्टेज पर बोलना चालू करो चालू करो चालू करो। यही रूल है, और कोई रूल्स नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जहां पे आपको लगता है यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, उस चीज को बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको रिपीटेड एक्शंस करनी है, कंटिन्यू लर्निंग करिए, और रिजेक्शन को फेस करना है, और डेली डेली आपको है ना अपने आप को अप्रिशिएट करना है। लोग है ना अप्रिशिएट करते नहीं है। अगर आपने मान के चलो आप नए हो या पुराने हो, आपने आज 2 डेमो किया, अप्रिशिएट करो अपने आप को, यस मैंने 2 डेमो किया। अगर आज आपका इनकम बना, तो अप्रिशिएट करो। अगर आपकी टीम में किसी का इनकम, अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने से भी लोग होता है। तो ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस से ही मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपके पास, अगर आप किसी को डेमो बताओ, बायोमैग्नेटिज्म का नॉलेज नहीं है या कम है, कोई मैटर नहीं करता। एक ही चीज मैटर करती, कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस से आपकी एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होती है, और सब कुछ होता है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर नॉलेज कम है और कॉन्फिडेंस ज्यादा है, कोई मैटर नहीं करता, माल बिक जाएगा। प्रोडक्ट का रिजल्ट तो बंदे को सोने से आएगा ना, लेकिन अभी जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि बंदा आपके सामने बैठा है, उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस नाम की गोली, और वो आपको धीरे धीरे आएगा। बिलीफ लेवल जैसे मजबूत कर दिया ना दोस्त, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आ जाएगा। बिग ड्रीम्स। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, 20, 25, 50 हजार रुपया महीने का आ गया, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और स्पेशली ई बैटर में, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़े ड्रीम्स आपको लेने पड़ेंगे। देखो, बड़े नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़े सपने देखना आपकी जरूरत नहीं है, वो आपकी मजबूरी होनी चाहिए। अगर हम ई बैटर बिजनेस कर रहे हो, तो बड़ा सपना देखना आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, दोस्त आपकी मजबूरी होनी चाहिए। भले आपके अकाउंट में 1,000 रुपया हो, लेकिन एटीट्यूड, लेकिन सपना देखो 10 करोड़ का, 100 करोड़ का। सागर सर का विजन देखो कितना बड़ा ड्रीम है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बनाना। अभी कुछ नहीं है, लेकिन होगा। बड़ा सपना देखा। जब हम बड़े सपने देखते हैं ना, तो बड़े काम करते हैं।
लेकिन हमारा सपना 20-25 हजार 40 हजार महीने का हो ना, बहुत हो गया। इसके लिए फैमिली बोनस के ऊपर पीछे पड़ते हैं। आप देख लेना, मैं आपको कभी देख लेना, जितने भी ब्लैक डायमंड, जितने भी 50 लाख एंड अबाउट लोग होंगे ना, डायमंड्स एंड अबाउट, उनका अवेयरनेस बोनस ज्यादा होगा और फैमिली बोनस कम होगा। और 50 लाख 40 लाख के नीचे चले जाओ, उनका फैमिली बोनस ज्यादा होगा और बोनस कम होगा। उनका सपना बड़ा था, आज के ऊपर फोकस, आज की इनकम पर फोकस था, टीम बड़ी करने के ऊपर फोकस। कारण क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग 2-3 साल, आपको भी हुआ होगा, लेकिन वो लेवल के ऊपर पहुंचे नहीं। क्यों? आपने फैमिली के ऊपर फोकस किया। बस इस महीने 4 क्लोजिंग करनी है तो करनी है, 25-30-40 हजार आ गया, आपने बड़ा नहीं सोचा, मेरे को 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ कमाने, वो नहीं सोचा। आपने छोटा छोटा सोचा। इससे क्या होगा पता है? आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, एक चीज पे ऊपर फर्क फर्क पड़ता है, बिलीफ लेवल को फर्क पड़ता है। आपने बिलीफ लेवल को कमांड दे दिया, महीने में 4 क्लोजिंग करनी है, तो बिलीफ लेवल आपको क्लोजिंग ही देगा। आपको आपके काम ही ऐसे होंगे, 25-30 हजार 40 स्टक हो जाओगे आप। लेकिन आप जब किसी और को देखोगे ना, यार मेरे साथ में आया बंदा आगे जा रहा है, आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ आना चालू हो जाएगा, आपका बिजनेस डाउन, मोमेंटम गया। यस और नो, कितने लोग मेरी बात से एग्री है? ऐसा होता है। तो सपने को बड़ा देखना है आपको, बड़ा सपने को ऊपर फोकस करो, तो इससे क्या होगा, आपका मोमेंटम बरकरार रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चौथा पॉइंट, परफेक्शन बेसिक्स। मोमेंटम लाने के लिए, स्पीड में लाने के लिए आपको ये 6 चीजों पर काम करना पड़ेगा, 6 चीजों के ऊपर मजबूत करना पड़ेगा। मैं ये 6 चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है यार, जिसको 5-5 साल का, 10-10 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, उसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, इनवाइट नहीं कर सकते हो। इनविटेशन कैसे देंगे? इनविटेशन सिस्टम डायरेक्ट देंगे भाई, सोने से बीमारियां कंट्रोल होती है, बीमारी चली जाएगी। इट इज नॉट इनविटेशन। आपको है ना, ये 6 स्किल के ऊपर मास्टरी लेनी पड़ेगी दोस्त, अगर आपको मोमेंटम और स्पीड में काम करना हो तो। लगातार बिजनेस ग्रो करना है। हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, समझो मेरी बात को। आप लोग पीएचडी कर लेते हो बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर, पूरा बायोमैग्नेटिक 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 बायोमैग्नेटिक, पूरा मोर पावर मोर पावर मोर पावर। दोस्त, नॉलेज आपका, आपको ये इंडस्ट्री के बेसिक है उसके ऊपर आपको, आप बोलो इन्विटेशन, मास्टरी कर लो इन्विटेशन के ऊपर। किताबें पढ़ना चालो, यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग्स है। और सबसे मजे की बात,